हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ के जितने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। और आज का क्लास उन छात्रों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है जिसका एग्जाम 2024 में होगा। इसीलिए मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक से बढ़ के एक VVI क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाला हूं जो कि डायरेक्ट बोर्ड में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AP 6, 9, 12 डॉट डॉट का सारवंतर है। देखिए, एक AP दे दिया हुआ है और उसका सारवंतर हमको पता करना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसी कंसेप्ट से बनाइएगा, क्योंकि AP जब दे दिया है तो हमको AP चेक करना नहीं है, केवल सारवंतर पता करना है। तो सारवंतर का मतलब ही होता है T2 माइनस T1, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटाना। तो अगला पद क्या है जी, 9 माइनस पिछला पद क्या है 6। तो मेरा सारवंतर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3। सारवंतर क्या निकल के आ गया, 3। एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए, जब भी AP दिया रहेगा ना तो मतलब किसी टर्म का अंतर मतलब ज्ञात कर लेंगे, वही मेरा सारवंतर हो जाएगा। यहाँ जैसे T2 माइनस T1, अगला पद जैसे मान लीजिए T2 9 है और T1 6 है, तो 9 में से 6 घटा लिए तो 3 मेरा क्या हो गया, सारवंतर हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 10 डिग्री बराबर, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कॉस 10 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, सेक 80 डिग्री, कॉसेक 80 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या पूछा आपसे, मतलब पूछा कि साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्योंकि 90 में से 80 जाएगा तो 10 ही बचेगा। और आप लोग सूत्र याद किए हुए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा। तो कॉस 80 डिग्री, तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी, कॉस 80 डिग्री। बताइए, बहुत सिंपल है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा। देखिए कितना सिंपल दे दिया है। क्या दे दिया, tan थीटा बराबर क्या दे दिया, √3। तो हमसे पूछा थीटा का मान। इस टाइप का क्वेश्चन एक रहता है। तो देखिए tan थीटा तो ठीक है यहाँ, और यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, √3 जो दिया हुआ है वह tan कितना डिग्री का वैल्यू है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू है, tan 60 डिग्री का वैल्यू है। अगर यहाँ साइन रहता तो हम साइन के रूप में खोजते। ठीक है, तो अब थीटा कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है। देखिए, एक सिक्का है, उसको एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो देखिए, तो एक सिक्का जो रहता है, तो सिक्का को हम लोग रेंडमली उछालते हैं, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है। तो हमको पूछा पट आने का मतलब टेल आने का, तो पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, तो पट आने की प्रायिकता कहा, तो देखिए प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो हमको कहा एक पट आने की प्रायिकता, तो पट मेरा एक ही है तो एक, कुल कितना है संभावित परिणाम, 1 1 2, तो मेरा प्रायिकता क्या हो गया, 1/2। किसी को दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, सब इनटू में इसका मान हमको पूछ रहा है। तो कितना सिंपल है देख लीजिए। देखिए था क्या दिया हुआ है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिखिए। और इसके बाद साइन 30, तो 1/2। ठीक है, और पुनः गुना cot 60, cot 60 का मान क्या होता है जी, 1/√3। ठीक है, इसके बाद क्या कह दिया, कोसेक
30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और 1 से गुना करेंगे तो 1, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3। कोई दिक्कत है? एक बार पुनः समझ लीजिए। क्या हमको क्वेश्चन में कहा tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू पता करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री का मान 1/√3। इसके बाद क्या दिया हुआ है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसके बाद कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। इसके बाद क्या है? कॉसेक 30 डिग्री का मान 2। वैल्यू रख दिए और कैलकुलेट कर दिए। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि tan 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री का मान। देखिए बहुत सिंपल है। क्या दिया क्वेश्चन में? tan 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री। देखिए यहाँ tan कॉट एक दूसरे का जो मतलब रिवर्स टाइप होता है वो है, और यहाँ पे इस दोनों का योग जब भी आपको देखने को 90 मिले तो आप लोग हमेशा आंसर क्या मारिएगा? 1 मारिएगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1। और इसको दूसरा प्रोसेस से भी देख लीजिए, तो ट्रिक हो गया। मतलब इस दोनों का योग जब भी 90 पूरे तो 1 मार देना है। ठीक है, क्योंकि tan इंटरचेंज होता है कॉट में। अगर साइन रहता तो साइन के साथ कॉस रहना चाहिए। ठीक है, सेक रहता तो कॉसेक रहना चाहिए। और उस दोनों का योग अगर बट्टा में 90 पूर जाता है तो 1 आंसर मार देंगे। अगर इसको हमको बनाना है तो क्या करेंगे? एक को किसी एक को बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए हम tan 65 को रहने दिए, ठीक है, और इसको चेंज कर लिए। कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? तो 90 में से 65 जाएगा तो 25 ही होगा। अब देखिए, तो tan 65 ठीक है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? tan थीटा। तो tan 65 डिग्री हो जाएगा। अब इस दोनों को काट दिए तो क्या आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक है। देखिए आंकड़ा क्या दे दिया जी? 2, 7, 5, 3 और 8 का हमको क्या कह रहा है जी? माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग अब बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग तो 2 + 7 + 5 + 3 + 8 अब बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5। कोई दिक्कत? अभी सबको जोड़ दीजिए। तो 7, 2, 9, 5, 14, 3, 17, 8, 25 अब बटे 5। और इसको काट दिए तो कितना आ गया आंसर? 5 आ गया। इस आंकड़े का माध्यक कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक है। देखिए आंकड़ा क्या दे दिया जी? आंकड़ा दे दिया यहाँ पे 7, 2, 5, 7, 7, 3 और 7। इसका हम लोग का बहुलक कह दिया। क्या कहा? बहुलक। देखिए जब भी बहुलक ज्ञात करना हो तो बहुलक मतलब होता है कि जो संख्या बहुत बार है, सबसे अधिक बार है, वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन संख्या आया? तो 7 आ रहा है, तो बहुलक मेरा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह है। देखिए एक वर्ग अंतराल दे दिया। वर्ग अंतराल क्या दे दिया? 15 से 25। और हमको पूछ दिया वर्ग चिन्ह। क्या पूछा? वर्ग चिन्ह। याद रखिएगा हमेशा, वर्ग चिन्ह जब भी निकालना हो तो क्या कीजिएगा? वर्ग चिन्ह का मतलब ही होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो मतलब ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा मतलब 25 और प्लस 15 बाई 2। तो यह कितना हो जाएगा जी? 40 बटे 2। काट दिए तो कितना आ गया मेरा आंसर? 20। देखिए वर्ग चिन्ह जब भी निकालना हो तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? तो 234 को पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो देखिए यहाँ 2 से लगेगा 1 2 से, ठीक है कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 3 से, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 से लगा दिए, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। अब 13 से लगा दिए तो 1 मरतबे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 गुने 13 के पावर 1 गुने 1 के पावर 1। यही ना लिख सकते हैं इसका भाज्य गुणनखंड। तो अब हमको पूछा है इसमें मतलब 3 का घात क्या है, तो 3 का घात कितना है जी, 2। तो 3 का घात क्या हो जाएगा जी, 3 का घात क्या हो जाएगा, 2। 3 का घात क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले ना तो आप लोग मेरा एक कंसेप्ट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कोऑर्डिनेट बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे यह होता है प्लस प्लस, ठीक है, यह होता है माइनस प्लस, यह दोनों होता है माइनस माइनस, ठीक है, यह होता है प्लस माइनस। कोई दिक्कत। यह तो जानते हैं यह प्रथम है या द्वितीय है या तृतीय है या चतुर्थ है। अब क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि -2 और 5 किस चतुर्थांश में है। तो हमको अंक कुछ नहीं देखना है, केवल सिंबल देखना है, चिन्ह देखना है। यहाँ माइनस है और यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है। तो माइनस और प्लस किस में है, माइनस प्लस, यह द्वितीय में है। तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा जी, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। किस चतुर्थांश में हो जाएगा, द्वितीय में। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु -4 -6 की दूरी। देखिए मूल बिंदु से जब भी किसी बिंदु का बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो जब भी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, √x² प्लस y²। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, √x² प्लस y²। अब जरा ध्यान से देखिए बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है -4, -6। तो x हो गया -4 का स्क्वायर और प्लस y हो गया -6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब जरा देखिए इसको प्लस करेंगे 16, यह हो जाएगा 36, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 6 12, 1 3 1 4 1 5, ये कितना हो गया, 52 हो गया। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 चौका 52, और 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 2√13 क्या हो जाएगा जी, 2√13। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब जो है से अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है बिंदु 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी है। देखिए एक बिंदु क्या दे दिया 4,5 और दूसरा बिंदु क्या दे दिया -3,2, और इसके बीच की दूरी जब भी ज्ञात करना हो तो कोई फॉर्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए रूट लगा दीजिएगा, रूट लगा दिए। अब देखिए इसके अगिलका में से इसके अगिलका को घटा दीजिए तो 4, और इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, इसका स्क्वायर और प्लस इसके अगिलका में से इसके अगिलका को, सॉरी इसके पीछे वाला में से इसके पीछे वाला को, तो 5 - 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो 4 3 7 का स्क्वायर तो 49, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 9 18, 1 4 1 5, √58, रूट कितना हो जाएगा जी 58 हो जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, जब भी इस टाइप का दूरी ज्ञात करना हो तो इसके अगिलका में से इसके अगिलका को घटा देंगे, ठीक है, और इसके पिछिलका में से इसके पिछिलका को घटा देंगे। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदु -3,4 और 7,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक है। देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है -3,4 और 2 में क्या दिया हुआ है जी, 2 में दिया हुआ है 7,8, और इसके मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या कर रहा है,
मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, अब देखिएगा जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, x1 तो x1 यही ना है -3, अब प्लस x2 तो कितना है 7, अब बट्टे में 2 कॉमा y1 कितना है 4, अब y2 कितना है 8, अब बट्टे में 2। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तो 7 में से 3 गया तो 4, अब बट्टे 2, 8 4 12, अब बट्टे 2। कोई दिक्कत? अब इस 2 से काट दीजिए 6 मरतबे, इस 2 से काट दीजिए 2 मरतबे, तो कितना हो जाएगा 2,6। एक बार पुनः समझ लीजिए, जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो, जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, यह सूत्र याद रखिएगा। x1 x2 ठीक, y1 y2 बाई 2 कैलकुलेट कर दिए। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात है। देखिए बहुपद क्या दिया, 3x² प्लस 8x प्लस 10, इसका घात पूछ दिया। ये आप लोग बचपन क्लास से जानते हैं, बहुपद के अधिकतम पावर को ही बहुपद का घात कहते हैं। तो अधिकतम पावर कितना है 2, तो घात मेरा क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, 53 डिग्री का मान ज्ञात करना है, यही ना। तो देखिए इस साइन को रहने दीजिए आप लोग, साइन स्क्वायर 37 डिग्री ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए यह साइन स्क्वायर 37 डिग्री ठीक है, और यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ थीटा इक्वल हो गया 37 37, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा जी 1। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान। क्या पूछ दिया? साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान, यही ना पूछा जी। तो यह साइन स्क्वायर ठीक है, साइन स्क्वायर 48 डिग्री ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री ठीक है, और साइन 90 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री। कोई दिक्कत? अब साइन स्क्वायर 48 से साइन स्क्वायर 48 खत्म, क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टेन थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का मान। बहुत आसान सवाल है। टेन थीटा क्या दे दिया, टेन थीटा दे दिया √3, तो पहले यहाँ थीटा का वैल्यू पता कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, तो इसीलिए सेक थीटा, सेक थीटा कह रहा है तो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को समझने में। चलिए आगे देखते हैं। अब 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 5n माइनस 3n हो तो उसका सारबंतर है। देखिए एक समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या दे दिया 5 माइनस 3n, तो इसका सारबंतर कह रहा है ना, तो हम पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे n बराबर 1 रख के, तो 5 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना हो गया जी 2, और दूसरा टर्म पता करते हैं, तो 5 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा जी 6 में से 5 जाएगा तो -1, तो इसीलिए सारबंतर, इसका क्या हो जाएगा जी सारबंतर,
सार्वंतर मतलब अगला टर्म में से पिछला टर्म, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा जी, -3। एक बार पुनः समझ लीजिए, यह nवां पद दिया हुआ है किसी एपी का, तो हम प्रथम पद पता करने के लिए n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो प्रथम पद पता हो गया, द्वितीय पद पता हो गया, इसी प्रकार से एपी हमको पता चल जाएगा। तो सार्वंतर पता करने के लिए अगला टर्म में से पिछला टर्म, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है, तो केंद्रक ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यह क्या क्या दिया हुआ है, इसका शीर्ष का नियामक 4, 6 और इसके बाद दिया हुआ है 0, 4, इसके बाद क्या दिया हुआ है 5, 5। ठीक है, तो त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बाई 3 कॉमा y1 + y2 + y3 बाई 3। कोई दिक्कत है? जब भी त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ तीनों, तो केंद्रक ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। अब देखिए, तो ये सब x1 x2 x3 हो गया, तो मतलब 4 + 0 + 5/3। यहाँ पे देखिए 6 + 4 + 5/3, यह कितना हो जाएगा 5, 4, 9/3, यह हो जाएगा 15/3। अब काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो क्या आ गया जी 3, 5। तो यही त्रिभुज का केंद्र क्या हो जाएगा 3, 5। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।